गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में लेक्चर नंबर 3 दे रहा हूँ। तो इसमें जो नया टॉपिक है वो बेटा हमारा, मैंने आपको ला मास एक्शन बताया था इससे पहले। तो मैंने ला मास एक्शन में यही बताया कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास होती है। मतलब सक्रिय द्रव्यमान के किसी भी पदार्थ की अपक्रिया करने की दर सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो बेटा एक वर्ड आया है यहाँ पे, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। बहुत अच्छे समझिएगा, लेक्चर 3 में सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है, इसको बेटा बोलते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बोला, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्टिव मास कौन सी भला है, सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है। तो बेटा एक चीज बता दूं कि हम बोल सकते हैं किसी भी पदार्थ की इकाई आयतन में, किसी भी पदार्थ की इकाई आयतन में जो मोलर सांद्रता होती है, इकाई आयतन में जो मोलर सांद्रता होती है उसे सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर हो गया, एक्टिव मास कहा जाता है, सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। अब देखो मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए एक रिएक्टिंग स्पीसीज ए है, उसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया, तो ये जो ब्रैकेट होता है वो एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिव मास मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल टू मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। मतलब हम कह सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला समझ ले, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड क्या कहेंगे, कॉल्ड एक्टिव मास। बेटा बात आ रही है इसमें, एक्टिव मास बोलेंगे। मतलब कोई भी सब्सटेंस दिया हो, भाई देखिए कोई रिएक्शन कराते हैं तो A + B और मिलके C + D बना लेता है। अब हम कहते हैं A को मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब इसकी मोलर सांद्रता हमें पता है। मोलर कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ, मोल भी पता है और पर लीटर भी पता है। बात आ रही समझ कि नहीं, मोल पर लीटर मतलब कंसंट्रेशन भी हमें मोल पर लीटर में पता है। तो सिंपल वे में ये समझ लो, किसी भी पदार्थ की जो इकाई आयतन में मोलर सांद्रता होती है उसे हम एक्टिव मास कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड द एक्टिव मास। किसी भी सब्सटेंस की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो हमारी एक्टिव मास कहलाती है। और एक्टिव मास जैसे A + B रिवर्सिबल C + D हो गया, तो हम जानते हैं कि किसी को भी ब्रैकेट में यदि कर लेंगे तो एक्टिव मास कहलाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, तो एक्टिव मास यदि कभी भी निकालना हो तो बेटा एक्टिव मास बराबर हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान बराबर कभी भी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस होगा। वेट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या हो जाएगा, मतलब पदार्थ का भार। पदार्थ का यहाँ पे वेट रखेंगे, पदार्थ का भार रख देंगे ग्राम में, अपान पदार्थ मालिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, मालिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ का क्या हो जाएगा, पदार्थ का अणुभार हो जाएगा। पदार्थ का क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। और अणुभार के बाद बेटा क्या होगा, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर में हो जाएगा, मतलब आयतन किसमें कर लेंगे, आयतन को बेटा हम लीटर में कर लेंगे, मतलब आयतन लीटर में। क्लियर हो गया, आयतन लीटर में। तो किसी भी सब्सटेंस का यदि एक्टिव मास निकालना है तो ये फार्मूला हमारे पास होना चाहिए, पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अणुभार इनटू आयतन लीटर में। मतलब एक्टिव मास इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम इन अ लीटर। क्लियर हो गया। तो इट मींस हम कह सकते हैं जो इसकी यूनिट होगी, यूनिट ऑफ एक्टिव मास, बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करिएगा। एक्टिव मास मतलब सक्रिय द्रव्यमान का जो मात्रक होगा, मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर होगा, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन है। और जब मोलर कंसंट्रेशन की बात की जाएगी तो हमेशा मोल पर लीटर चीजों को इंक्लूड किया जाता है। क्लियर हो गया। तो कभी भी आता है सक्रिय द्रव्यमान क्या है तो आप लोग समझ सकते हो, किसी भी पदार्थ का इकाई आयतन में जो मोलर सांद्रता होती है उसे हम सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड द एक्टिव मास। और बेटा इट इज डिनोटेड बाय, ये भी लिख सकते हो, इसे प्रायः ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट्स, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट, लिख भी सकते हो उसको, ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। और ये जिसका फॉर्मूला हम जनरेट करें तो यही आएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ का भार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ का अणुभार इनटू वॉल्यूम इन लीटर, आयतन लीटर में कर देंगे।
क्लियर हो गया? आप लोग पिक ले लीजिए इसकी, ले लिए। अब देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, एक न्यूमेरिकल में करा रहा हूं इस पे। जैसे मान लीजिए एक्टिव मास पे कोई न्यूमेरिकल तुम्हें निकालना है और एक क्वेश्चन ये दे दिया गया है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे दिया गया है क्वेश्चन इन 2 लीटर सिलेंडर दिया हुआ है, 2 लीटर सिलेंडर दिया गया है, प्रेजेंट 2 लीटर सिलेंडर में प्रेजेंट है 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस दी हुई है एंड 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड, 2 गैसें दी गई। एक सिलेंडर में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस है एंड 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड। कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ ईच कंपोनेंट, एक्टिव मास ऑफ ईच कंपोनेंट्स मतलब दोनों सब्सटेंस का अलग अलग बताना है, ईच कंपोनेंट्स का बताना है। कंपोनेंट बेटा बहुत अच्छे समझिएगा, 2 लीटर के पात्र में हम लिख सकते हैं, 2 लीटर के पात्र में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है और 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड दी गई। सक्रिय द्रव्यमान की आपको गणना कर देनी है, सक्रिय द्रव्यमान की गणना कर लो, सक्रिय द्रव्यमान निकाल लो। तो तुम्हें पता ही है फार्मूला, एक्टिव मास इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्टिव मास ऑफ, पहले बेटा हम हाइड्रोजन गैस का निकालेंगे तो वेट ऑफ सब्सटेंस रखेंगे, तो वेट ऑफ सब्सटेंस मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस यहां रखो, वेट ऑफ सब्सटेंस, तो वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ है, तो ये 4 ग्राम हो गया और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट और इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यही तो है फार्मूला। तो बेटा 4 ग्राम वेट दिया है और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 2 हो गया, वॉल्यूम दिया हुआ 2। यदि इसको सॉल्व कर लें तो 4/4 मतलब 1 मोल पर लीटर, एक आंसर आ गया, 1 मोल पर लीटर आ जाएगा कि नहीं? क्लियर हो गया होगा। अब एक्टिव मास आप किसका निकालेंगे, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का निकाल लो। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस होगा, फिर यही फार्मूला, वेट ऑफ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू वी इन लीटर। तो बेटा यहाँ पे देखो फार्मूला क्या दिया, वेट ऑफ सब्सटेंस 128 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन आयोडाइड का निकाल लो। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, आयोडीन का 127, जोड़ेंगे 128 हो जाएगा इनटू 2, वॉल्यूम कितना दिया 2 लीटर, तो ये अपान कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, 0.5 मोल पर लीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो बेटा कोई भी न्यूमेरिकल भी आता है एक्टिव मास पे तो आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अच्छे से नोट कर लीजिए, पिक बना लीजिए। थैंक यू।